सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज है केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8। जो लोग पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के शुरू से सारे वीडियो मिल जाएंगे। और नोट्स खरीदने के लिए आप नोट्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल प्ले स्टोर। पीडीएफ चाहिए मेरे ऐप में मिल जाएगा, और ऑरेंज बुक्स की वेबसाइट में चले जाएं, वहाँ बढ़िया सस्ते मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो कोर्स में ही मिल जाएगा। कोर्स जो देख रहे हैं उनके लिए अच्छा ही है। चलो, कल मैंने तुम लोग को क्या पढ़ाया था? क्वथनांक वाला पढ़ाया था ना। क्वथनांक में वाष्प पदार्थ पढ़ाया था। हम लोग का चल रहा था अणु संख्या गुणधर्म, और अणु संख्या गुणधर्म पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या हुआ? तारीख 31 है ना। कल से 1 तारीख, कल से वीडियो अपलोड होंगे। ठीक, स्कूल में प्ले ना करना। डिजिटल बोर्ड चलाते हो तुम लोग? मजा आता है? छूने नहीं देते हैं, जाके खराब कर देना। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कॉलिगेटिव अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया। जो लोग ना देखे हो जाके देख लेना। हालांकि मैंने बताया क्या था, तुम लोग बताओ। किसी विलयन का वह गुण जो उसमें उपस्थित अणुओं, परमाणुओं या फिर आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलयन की प्रकृति या फिर भौतिक अवस्था पर। अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है। इसीलिए ये 4 होते हैं, और चारों टॉपिक में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? मोल प्रभाज। इसीलिए तुम लोग लिए हो ये बेनमा। कॉलेज वाले इतना मेहनत लगा, पता है कितने रुपए में छपा हो गई है? कोई मशीन में इसको डाला होगा, प्रिंट मारा होगा, फोटो लगाया होगा, एडिट किया होगा कोई घंटों बैठ के। तुम लोग उसको बेनमा एज अ बेनमा यूज कर लो। नहीं, बढ़िया कॉलेज है। चलो, तो इसमें 4 हैं टोटल। 4 हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। समझ गए? यही चारों हैं। पहला वाला कौन सा था? पहला वाला था वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब में लोबरिंग आती है, कम हो जाता है, जो हमने कल देख लिया था। दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक बढ़ जाता है। तीसरा था हिमांक में अवनमन। चौथा था परासरण दाब। परासरण दाब से पेपर में आ चुका है। ठीक है, इसमें ना उन्नयन है ना अवनमन। परासरण दाब यानी प्रेशर आरोपित करते हैं तो और ज्यादा घुलता है ना। प्रेशर लगाते हैं तो उसका प्रवाह बंद हो जाता है, प्रवाह को रोकने के लिए लगाया गया प्रेशर। जिसमें वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन आप लोग को बता दिया गया था कैसे आता है। इन तीनों की परिभाषा मैंने बताई थी, सेम टू सेम है। क्या है परिभाषा? जब शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है। इसे ही कहते हैं। हो गया, बन जाएगा ना। तीनों की परिभाषा सेम टू सेम है। वाष्प दाब के बारे में मैंने बताया था कि किसी बंद पात्र में जब किसी जलीय विलयन को उबाला जाता है तो उसका वाष्प बनता है। और वाष्प और द्रव के बीच जब साम्य स्थापित हो जाता है, यानी वाष्पन की दर और संघनन की दर जब बराबर हो जाती है, सब कल समझाया जा चुका है, तो क्या कहला जाता है? उस वाष्प का दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। ठीक, अब आज हमें देखना था वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन के पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट बताए थे। जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है विलायक के वाष्प दाब से। बताया था कि नहीं? जो शुद्ध विलायक, यानी अगर केवल पानी उबालूं और मैं पानी में शक्कर डाल के उबालूं तो जल्दी कौन उबलेगा? पानी। जल्दी उबल रहा है यानी वाष्प जल्दी बन रहा है। जिसका वाष्प जल्दी बनता है, तुम लोग इतना गर्मी में इरिटेट काहे हो? मैं भी ऐसे कर रहा हूं जैसे तुम लोग कर रहे हो। मैं पढ़ाने में ध्यान दे रहा हूं, तुम पढ़ने में ध्यान दो। परेशान है गर्मी में, है तो है। कौन सा मर जाओगे इतनी गर्मी में? लाइट नहीं है, पंखा चला लूं? अरे मैं आप ही से पूछ रहा हूं। इन्वर्टर नया तो लग गया। हाँ नहीं, अरे अभी मैं, अरे ये देखो नया बिल 9000 की बैटरी लेके आया हूं मैं अभी परसों। ये बताया मैंने, जो विलयन का वाष्प दाब है, किसका? विलयन का, वो कम होता है और शुद्ध विलायक का ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं शुद्ध पानी को उबालूं तो जल्दी उबल जाएगा, यानी वाष्प जिसका जल्दी बन रहा है उसका वाष्प दाब ज्यादा, वाष्प जिसका देर से बन रहा है उसका वाष्प दाब कम। इस आधार पर अगर मैं अवनमन लाऊं, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, तो अवनमन कितना आ जाता है? अवनमन को वैसे डेल पी से हम दर्शा सकते हैं, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। बड़ा वाला कौन है? ये तो पी ए नॉट माइनस पी। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ डेल पी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए, क्योंकि पी ही पी ए है, हमने पढ़ लिया था। यहाँ पे जो पी होता करता है विलयन का वो पी ए प्लस पी भी होता है,
विलयन का बराबर विलायक का वाष्प दाब धन विलेय का वाष्प दाब। यहाँ विलेय का वाष्प दाब क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए P इक्वल टू ही पी ए है। तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए आ गया। जब हम अपेक्षित अवनमन लाए, क्या लाए, अपेक्षित अवनमन, गुलाबी सी सुबह, तो इसमें क्या दिया गया, डेल पी में पुराने वाले पी का भाग, यह किया गया कि नहीं, पी ए नॉट ही था ना, दिख नहीं रहा, डेल पी में क्या कर दिया गया, पुराने वाले पी का भाग। अपेक्षित का मतलब किसी की तुलना में लाया जाता है, तो इसको हम बोल सकते हैं पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए। बात समझ में आई, क्लियर है। अपेक्षित ये सब बताया जा चुका है, कैसे बीच में पैर रखे हो। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। परसों एक तो कमरे में मूस घुसाया था, इसी तरह की आवाज आ रही थी। अब ध्यान दो, अब हमें क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन है हम लोग का, सिद्ध कीजिए। मान लो पेपर में आ गया, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो विलेय के मोल प्रभाज के लिए पहले हमें क्या लाना पड़ेगा, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम सबको याद है, राउल्ट का नियम मैंने बहुत अच्छे से पुरानी वीडियो में बताया है, जो नहीं देखे जाके देख लेना, तुम लोग को भी बाद में जैसे रिवीजन करना हो कर सकते हो। राउल्ट के नियम में हम क्या कर देंगे, सीधे उसको गायब कर देंगे, पीए को गायब कर देंगे, क्योंकि हमें सॉरी एक्सए को गायब कर देंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को मैं रक्त तप्त लाल से लिख देता हूं, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ये वाला मार्कर बड़ा मस्त चलता है, किसके बराबर होता है, विलेय का मोल प्रभाज। दरबार ज्यादा हो रही है कि मेरे कान में बाहर की ध्वनि सुनाई दे रही है, सुपरमैन वाला है, इतना ही बनने लगा है। वो तुमसे बन रहा है क्योंकि हम जो पढ़ाए टेस्ट में वही देते हैं, जिससे बन रहा है उससे बोल रहा हूँ। मैं चाह लूंगा तो तुम फैल भी हो जाओगे, सबकी बात कर रहा हूँ, तुम भी, क्योंकि तुम लोग से कितना बनते हो मैं जानता हूँ, दूंगा तुम्हारी ही बुक से, और वो नहीं बनेगा, भले तुम पूरी बुक पढ़ के आओ, क्योंकि कोई ऑप्शन है मैच नहीं होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको दर्शाते किससे मैंने बता दिया, और विलेय का मोल प्रभाज यानी एक्स बी कहलाएगा। ये फलाना ठिकाना मिटा दूं, बहुत छोटा सवाल है, केवल 1.5 पन्ने का, ठीक। हम जानते हैं राउल्ट का नियम क्या होता है, क्या आ जाता है, पी ए इक्वल टू आता है पी ए नॉट इंटू एक्स ए होता है। इसको मैं चाहे विलियन का बोल दूं, चाहे चाहे सच बोले हो, ये विलियन का बोल दो चाहे विलायक का, क्यों, क्योंकि ये कौन सी बात चल रही, अवाष्पशील विलेय, जिसका वाष्प नहीं बनता, यानी पीबी की वैल्यू 0। अब हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1, हमें लाना क्या है, ओवरऑल एक्स बी चाहिए, तो यहाँ एक्स ए को मतलब प्रतिस्थापन करके क्या बनाओ, एक्स बी, तो यहाँ से एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स बी, है ना। इसलिए जो पी ए है, पी ए इंटू इक्वल टू पी ए नॉट, ये 1 माइनस एक्स बी हो गया, हो गया, इंटू कर लो, पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी आ गया। ऐसा करो, इसको इधर फेंक दो, इसको इधर फेंक दो, तो हो जाएगा पी ए माइनस पी ए नॉट इक्वल टू माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। माइनस अच्छा नहीं लगता है, पूरे माइनस का गुना कर दो तो उल्टा हो जाता है, ये ऐसे लिखा है तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, बहुत गर्मी भाई साहब, ये आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए इक्वल टू आ जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स बी, आ गया, हो गया, कोई दिक्कत। अब हमें यह भी पता है कि यही क्या कहलाता था, वाष्प दाब में अवनमन कहलाता था, अवनमन अभी कुछ देर पहले भी बताया। वाष्प दाब में अवनमन का मतलब विलायक माइनस विलेय, इसको मैं अगर हटा दूं तो भी बात वही, हाँ, विलेय नहीं बोलना था, गलती हो गई, ये बात वही है, बात वही है कि नहीं, कोई अंतर नहीं इस बात में। अब ये गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, तो पी ए नॉट माइनस पी अपॉन क्या बन गया, पी ए नॉट इक्वल टू क्या आ गया, एक्स बी, कहीं यही तो वो नहीं, नीचे अतः बराबर वो लिख देना, यही है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। इसको स्टाइल मारने के लिए डेल पी अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी भी बोल सकते हैं आप। ये लो प्रूव हो गया, ठीक है। इसका प्रूफ कैसे हुआ है समझ में आया है। मेरे पास रुमाल नहीं है और मेरा पसीना जो है प्रो लेवल का बह रहा है। 2024 के भारत में बताओ लाइट नहीं, अरे अब क्या कहें।
जब कागज से कांच साफ हो जाता है तो चेहरा क्या चीज है। ये काम केवल लड़का ही कर सकता है, लड़कियों की स्किन खराब हो जाएगी। कोयले की खदान में क्या है, लड़के ही काम करते हैं। तुम लोग को लगता है कि सच में अपने भारत में इक्वालिटी है, लड़का लड़की एक समान? नहीं है, बिल्कुल इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी लाएंगे तो मजा आ जाएगा। इसमें किसी कोई दिक्कत? सबसे पहले हमने राउल्ट का नियम लगाया। राउल्ट का नियम क्या बोलता करता है, जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ विलायक बस क्यों लिया जाता है, क्योंकि विलय का क्या हो जाता है, जीरो। जीरो नहीं हो जाता है, एनबी की वैल्यू जीरो रख देते। खत्म, समझे इसको। यहाँ पे एक्सए की वैल्यू लाए, ये एक्सए की वैल्यू ये ले जाके यहाँ पे रख दिए तो कुछ ऐसा दिखने लगा। इसका इंटू कर दिया, एक बार इसमें कर दिया, एक बार इसमें कर दिया, इधर आया, यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस का गुणा, माइनस का, तुम बोल दिया चलिन गई थी, अब ना बोलना। अरे लाइट है कि निंजा H2 का इंजन ऐसा हो रही है। हाँ, इसका पिकअप ज्यादा है, उसका पिकअप कम है। खत्म है, बंद कर दिए तो तभी पता चला था ना कितना खत्म है। पहला टॉपिक डन। अब मैंने तुम्हें कल एक बात बताई थी, ये घर में लगाना है सब लोगों को, ठीक है। रिवीजन इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ क्लास में लगाने को, वरना मैं लगवाता। एक राउंड अभी क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। देखो मेरी पद्धति क्या है, मैंने तुम लोग को बोला जो फर्स्ट राउंड हम लोग की स्टडी चली, फर्स्ट राउंड क्या चली हम लोग की स्टडी, उसमें हम लोग ने क्या किया, पूरा क्लास में ही लिखा, समझा, अच्छे से सब कुछ किया। जो सेकंड राउंड अभी हम लोग का चल रहा है पढ़ाई का, सेकंड राउंड में केवल मेरे द्वारा रिवीजन कराया जा रहा है, लेकिन इसको तुम क्या करोगे, घर में लिखोगे। घर में क्या करोगे, लिखोगे। बनता है तो भी लिखो, नहीं बनता तो भी लिखो, ठीक है। जो थर्ड राउंड आपका आएगा रिवीजन का, इसके बाद ये जल्दी हो जाएगा, 1.5-2 महीने की बात है। जब ये थर्ड राउंड आएगा तो फिर इसमें मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, तुम घर से करके आओगे। मैं तुम्हें टारगेट दिया करूंगा एक एक चैप्टर का, कितने कितने चैप्टर का, एक एक चैप्टर का। तुम्हें न्यूमेरिकल थ्योरी सब घर से रेडी करके आना होगा, उसमें बस तुम्हें मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसे तुम्हें क्लास में लगाना होगा, सबको करना होगा। जैसे मान लो तुम घर से, मैंने बोल दिया फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ के आओ, पूरा तुम शुरू से लास्ट तक पढ़ के आए यहाँ। अब मैं सीधे बोल दिया वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन की परिभाषा लिखो, लिखो। फिर इसमें बोलने वाला काम नहीं रहेगा, थर्ड राउंड में बोलने वाला काम नहीं रहेगा। तो सारा का सारा चैप्टर हमको किस में करना होगा, रिटेन में प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। रिटेन में प्रैक्टिस के साथ मैं तुम लोग को चैप्टर के एंड होते ही सारे ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव यानी वही जो MCQ 1 मार्कर वाले होते हैं, 1 नंबर वाले, सबकी प्रैक्टिस करा दूंगा। अब इसके बाद भी कहां से आ जाएगा, मैं जिस पद्धति में चल रहा हूं अगर तुम उसको फॉलो करो तुम MP टॉप आराम से कर लो, बस थोड़ा सा उसमें चलना पड़ता है, ठीक है। तो चल लो, आराम से है। अब तुम लोग एक बात मान लिए थे कि अप्रैल से कोचिंग शुरू कर दिए, और आजादी में बोला था आजाद हो जाओगे, आजाद भी हो गए। अब दूसरी बात चल रही है, तीसरी बात फिर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अब आता है हम लोग का एक कॉमन टॉपिक, ये पुराना वाला बन जाएगा। कॉमन टॉपिक में ये बोला गया था कि हमारे 4 अणुसंख्यक गुणधर्म है, सब लोग सुन रहे हैं ना, हम लोग के 4 अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, और चारों अणुसंख्यक गुणधर्मों में एक चीज हम सब में ज्ञात करते हैं, उसका नाम है XB, विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है। तो इसमें हेडिंग क्या डाले हैं आप लोग, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन की सहायता से विलेय का मोलर द्रव्यमान, उल्टा बोल दिया, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, MB, ठीक है। MB लाने के लिए एक चीज मैं जब तुम लोग को पढ़ाया था, थोड़ा रिवीजन करा दूं, थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। जब मैं तुम लोग को ये बताया था XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है 1, बताया था ये रिलेशन मोल प्रभाज में 2-3 दिन पहले। इसमें मैंने ये बताया था कि जब इसका फार्मूला लगाते हैं तो ये हो जाता है Na प्लस NB, लिया जाता है NB। मान लो अगर XB का लगाए हैं तो क्या आ जाएगा, NB लगाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, इसको क्या मान लिया जाता है, Na प्लस NB को लगभग मान लिया जाता करता है, इसको लगभग Na ही मान लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारा पानी ले लो, बहुत सारे पानी में 4 दाना शक्कर डाल दो, घोलोगे तो क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुंह में पानी भरे हो कि उल्टी आ रही है, दोनों में से कोई नहीं है। अच्छा, उल्टी कभी कंट्रोल की हो तुम लोग, आई नहीं, उल्टी नहीं आती, डिफरेंट, बुखार भी नहीं आती होगी, हमको तो बुखार के पहले उल्टी आ जाती है, इसे उल्टी होती है। इसको मैं ये बोल सकता हूं क्या,
मैंने बोला बहुत ज्यादा मात्रा में तुम पानी ले लो और उसमें तुम 4 दाना शक्कर डाल दो, टक 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 टक, वो रेस्टोरेंट वाली शक्कर नहीं हो जो बड़े बड़े क्यूब देता है, वो नहीं, यहाँ वाली 4 दाना डाल दो, घोल दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। यही कंडीशन है। तो क्या कह सकता हूं मैं कि उसमें इसके मोल क्या है, बहुत कम है, अति अल्प, बहुत कम, अति अल्प की कंडीशन में हम इसको सीधे Na ही बोल सकते हैं। तो इसको यहाँ पे यही किया जाएगा, जो Na प्लस NB है, Na प्लस NB को क्या बोल दिया जाएगा, Na ही बोल दिया जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, और इसका फार्मूला लगा क्या कर देना है, तिर्यक गुणा। हमें लाना क्या है, ओवरऑल MB। चारों टॉपिक में यही करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे आया है 2024 में ही आया, बस ये वाला नहीं आया, दूसरा वाला आया। क्या बोला है हमें, विलेय का क्या लाना है, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, आणविक ही लिख दूं, आणविक ज्यादा अच्छा लगे, विलेय का आणविक द्रव्यमान किसकी सहायता से, किसकी सहायता से, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। याद रखना, अपेक्षित अवनमन अलग है और अवनमन अलग है, दोनों याद रखना। हमारा टारगेट है MB = क्वेश्चन मार्क। चारों टॉपिक में ही पढ़ना है, और इसका वाला थोड़ा सा लंबा प्रूव होगा, बाकी दोनों का 2-2 लाइन का है कि नहीं। जो आगे वाले 2 ठो हैं, 3 ठो हैं, उनमें सिर्फ 2-2, 3-3 लाइन का प्रूव है, इसका थोड़ा सा लंबा है। हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन P-P/P। बताओ, यहाँ पे A0 था, यहाँ पे कुछ नहीं था, और यहाँ पे A था। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। हम जानते हैं विलेय के मोल प्रभाज का एक सूत्र होता है, विलेय के मोल प्रभाज का सूत्र लगा देंगे तो PA0 - P/PA0 = NB/Na + NB होता है। अब यहाँ बोला जाता है जो विलेय की मात्रा बहुत अल्प है ना, यहाँ पे क्या बोल दिया जाएगा कि जो Na है और Nb है, इन दोनों को आप लगभग क्या बोल दीजिए, ये मुझसे बनाते नहीं बनता यार, इनको लगभग क्या बोल देंगे हम, Na बोल देंगे। ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, PA0 - P/PA0 = क्या बन जाएगा, ये NB/Na। ऊपर वाला ना गोल कर देना, उसको रखे रहो, विलायक में जो घोला गया उसको गायब कर दो। अब ये दोनों के फार्मूले होते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो N होता है वो दिया गया द्रव्यमान बटे मोला द्रव्यमान, या तो सीधे बोल दो द्रव्यमान बटे मोला द्रव्यमान, होता है कि नहीं होता। यही दोनों यहाँ लगा दो। B के लिए हो जाएगा तो WB/MB, पुराना बहुत पढ़ाया हूँ, अब तो बहुत आगे आप पहुंच गए हो तुम लोग, और ये हो जाएगा WA/N। इसका उल्टा हो जाएगा फार्मूला, ये हो जाएगा PA0 - P/PA। इसको लिखने में बड़ी गिल्लियान लग रही, ये आ जाएगा WB/MB आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। इसका बनेगा WA/MA, लेकिन भिन्न का भाग यानी उल्टा करके 2 लाठी, उल्टा करके गुणा, पुलिस वाले यही बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा, WA नीचे आएगा और MA ऊपर आएगा। तुम लोग को हवा लात का मतलब बताया था ना, हवा कम लात ज्यादा। ऐसे अभी मैं एक वीडियो देखा सुबह, उसमें एक काकी टाइप की थी, वो बोल रही थी, बोले बाज बनो बाज, लौंडिया बाज नहीं। आज का मोटिवेशन कोट यही था बच्चों। चलो हमारा टारगेट क्या ज्ञात ना भाई, बाज बनो, ये इधर साइड आएगा, हमें यही ना ज्ञात करना है। तो इसको वहां से पकड़ के यहाँ ला लो, ठीक है, इधर साइड आ जाएगा तो ये सगला माल पानी इधर जाना चाहिए, लेकिन हम लाइन बढ़ा रहे हैं, हम लोग नालायक हैं। हम लोग जानते हैं कि MP बोर्ड में जो चेक करते हैं वो भी लगभग अजीब रहते हैं। आम जे है मुंडे अनोखा सब बढ़ दे। WB इंटू क्या आ गया, MA अपॉन में क्या आ गया, MB ले गए उधर, यार कैसे कर रहे हो, केवल WA आ गया। अब हमें इन दोनों की वैल्यू भी उधर ले जानी पड़ेगी, वैल्यू इन दोनों को उधर ले जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा बीच में अजीब बात बोल देता हूँ, मैं खुद नहीं समझ पाता करता हूँ मैं बोल क्या गया। इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, कितनी बार बोला हूँ दाढ़ी में हाथ रख के ना बैठा करो, दाढ़ी छोटी हो जाती है। मेरी भी दाढ़ी पहले बड़ी सी थी, मैं ऐसे हाथ रख के टीवी देखता करता हूँ, यहाँ लैपटॉप रख लेता हूँ, अब बढ़िया ऐसे रख लूंगा टेबल में, आता बढ़िया पिक्चर देख रहा हूँ, दाढ़ी अंदर चली जाती। एक तरफ ज्यादा रखता है तो इधर वाली ज्यादा चली गई है, यहाँ कोना बना हुआ है, इधर वाला कोना अंदर घुस गया है। ये मत किया करो। क्या खेत दिख रहा है क्या, वैसे फसल तो लगी है। मैं सोचो दाढ़ी बाल कटाने नहीं जा रहा, मम्मी रोज बोलते हैं कि कबाड़ी लगते हैं, मेरी कम से कम कोई तो तारीफ करता है। इन सब के मतलब तुम लोग को पता है ना
कि तुम्हें ये ऐसे अक्षर लग रहे हैं जो तुम कभी देखे ही नहीं, बस यही फार्मूला है। यही वाला बस बड़ा सा है, बाकी सब छोटे से। सही लगाया, गलत कर दिया? ऊपर वाला है, बटे वाला उधर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, लोकल सी बात। बस यही एमबी है। जहां कौन कौन क्या है अब मैं लिखूंगा नहीं, तुम मुंह से बता दो। एमबी क्या है? विलेय का मोलर द्रव्यमान। जिनसे नहीं बनता वो भी बोलो, अरे आज आप लोग स्कूल जा रहे हैं, अच्छी बात। पीए नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वैसे आंशिक कहना चाहिए। डब्ल्यू बी क्या है? विलेय का द्रव्यमान। एम ए क्या है? विलायक का मोलर द्रव्यमान। पीए नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी क्या है? या तो विलायक का वाष्प दाब या तो विलयन का वाष्प दाब। पेपर में कुछ भी लिखा हो डायरेक्ट लिख देंगे। और ये क्या है? विलायक का द्रव्यमान। जो ज्ञात करना था उसके लिए यही फार्मूला है। नीचे तुम लिखोगे जहां या फिर यहाँ, सबके बारे में लिख दो। ये है, ये है, ये है। और ये आपको शुरू में ही पढ़ाया गया था, पहले दिन ही पढ़ाया गया था मोलरता वाले लेक्चर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट। क्या सीन बना हुआ है इसमें, मस्त है। हाँ, तो ये हमने बता दिया विलेय का आणविक द्रव्यमान। यहाँ से आपका ये टॉपिक क्या हो जाता है? समाप्त। सबको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक, अब आता है क्वथनांक में उन्नयन। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? मैथ वाले बहुत इजी होते हैं, बस आपको जब क्या पता हो, शुरुआत पता हो। शुरुआत नहीं पता है तो क्या ही इजी। तो हमने क्या पढ़ लिया? वाष्प दाब में अवनमन पढ़ लिया, अच्छे से क्लियर हो गया। तो पहला अणुसंख्या गुणधर्म हो गया हम लोग का। अब दूसरा देखते हैं। पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, कितने का आएगा ये कोई नहीं जानता। ठीक है, बस ऐसा प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि पिछले साल का ब्लूप्रिंट ही चलेगा, वरना एमपी बोर्ड वालों का तो मोई हो जाएगा। पिछले साल का पेपर बहुत इजी आया था। मैं तो ऐसे भी सब पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ठीक, हर चैप्टर में 2-3 टॉपिक छोड़ के। अब आता है क्वथनांक में उन्नयन, जो कि हम लोग का टॉपिक नंबर क्या है? 2।